आज सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है या ये कह रही है कि बीजेपी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया है, बीजेपी राम का इस्तेमाल चुनाव में करना चाहती है। आज उसी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अपनी ही पार्टी का झंडा लेकर राम मंदिर पहुंच गए, जिसके बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने, राम भक्तों ने और वहां के जो लोकल लोग थे उनसे कांग्रेस के नेताओं का विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। इन नेताओं में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय समेत कई बड़े नेता थे, जिनसे लोग अब यह पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है, अगर बीजेपी भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांग रही है, इसे लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के ये नेता अपनी पार्टी का झंडा लेकर राम मंदिर क्या करने आए थे। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि विरोध करने वाले लोग राम भक्त नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे और इसी वजह से यह पूरा विवाद हुआ है। अयोध्या के श्री राम मंदिर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंचे थे और इस दौरान आपस में ही जो कार्यकर्ता थे वो कुछ बीजेपी के या कुछ थे, उन पे आपस में ही बहस होने लगी और इसके बाद झपटी हुई, यानी कि आपस में इनगल्फ हो गया। और ये जो है शुरुआत हुई यहाँ पर, जो कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे और इसके बाद बीजेपी के साथ कुछ लोग मौजूद थे और साथ साथ जो उनके डिवोटीज हैं, यानी कि जो करने आए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके बाद इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम तो है ही है, कौन सा हम सनातनी है। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जय श्री राम के नारे उठाए। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इस घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वहां के लोग कहते हैं कि इस घटना के पीछे राम भक्त हैं, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं का वहां आना पसंद नहीं आया। कांग्रेस चाहे इस घटना को बहुत छोटा कह सकती है, लेकिन यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में राम भक्त अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वहां आने नहीं दे रहे, अगर उनका वहां विरोध कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और समय कैसे बदल रहा है, वक्त का मूड, देश का मूड, जनता का मूड कैसे बदल रहा है, यह घटना उसका एक सूचक है। अब कांग्रेस के नेता चाहें तो इस घटना से कुछ सीख ले सकते हैं और चाहें तो इसे मामूली सी घटना बताकर या इसके लिए बीजेपी को दोष देकर इस घटना को कूड़े के डब्बे में डाल सकते हैं और इससे कुछ ना सीखें। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, ये जनता के मूड को बताती है और कांग्रेस को अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसे कांग्रेस के नेताओं को जनता के इस बदलते हुए मूड को समझना होगा। उसे यह समझना होगा कि राम मंदिर का विरोध करने से हो सकता है अल्पसंख्यक वोट उसे मिल जाएं, लेकिन इस देश में जो 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, फिर वो उनसे दूर चले जाएंगे। और देखिए, यह समय का ही एक चक्र है। जो विपक्षी नेता पहले राम भक्तों को अयोध्या आने से रोकते थे, जब राम भक्ति एक अपराध माना जाता था, अब वही नेता राम भक्त इन विपक्षी नेताओं को अयोध्या आने से रोक रहे हैं। यानी ये पहले ये नेता राम भक्तों को रोकते थे, अब राम भक्त इन्हें अयोध्या आने से रोक रहे हैं। इसलिए अब हम समय के इसी चक्र का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि 1990 में प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह और यूपी के प्रधानमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और 1990 में भी और यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और 1990 में भी देश में और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की, आप समझ लीजिए, एक डबल इंजन वाली सरकार थी। डबल इंजन में इसलिए कह रहा हूं कि एक इंजन था मुलायम सिंह यादव वाला इंजन और दूसरा था वीपी सिंह वाला इंजन। और उस समय इन दोनों की वजह से
मुस्लिम तुष्टीकरण अपने चरम पर था। और अब 2024 में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और अब डबल इंजन की यह सरकार है। लेकिन इन दोनों सरकारों में अंतर यह है कि पहले उत्तर प्रदेश में राम भक्तों को अपराधी माना जाता था और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन पर गोलियां चलाई जाती थी, और अब राम भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और उनके परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर अयोध्या बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। यानी तब में और अब में इतना ही अंतर है जितना ब्लैक और व्हाइट में होता है। 1990 का समय देखिए, आज से 33 वर्ष पहले यह फैजाबाद का समय था और आज 33 वर्ष के बाद अयोध्या का समय है। उस दौर में अयोध्या जिले का नाम फैजाबाद हुआ करता था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच खुद को मुस्लिम हितैषी साबित करने की एक होड़ लगी हुई थी। मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इसकी होड़ थी। वीपी सिंह चाहते थे मैं बनूं और मुलायम सिंह चाहते थे कि मैं बनूं, और दोनों नेता मुस्लिम वोटों की राजनीति करने के लिए ऐसे ऐसे फैसले ले रहे थे जो देश के मुसलमानों को बहुत अच्छे लगे, लेकिन हिंदुओं को उनका दमन होना शुरू हो जाए। और मुलायम सिंह यादव ने तो अपने एक बयान में यह कहा था कि वो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होने देंगे और उनकी सरकार में एक परिंदा भी अयोध्या पर जाकर अयोध्या में पर नहीं मार पाएगा। इस सब के बीच अयोध्या में हर साल की तरह वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम के लिए हजारों लोग दूसरे राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे थे। यह मैं बात आपको बता रहा हूं 1990 की। और इसी दौरान राम मंदिर के लिए भी अयोध्या में कार सेवा करने की घोषणा हो गई, जिसके लिए 40,000 कार सेवक कर्फ्यू लगने के बावजूद अयोध्या पहुंचने में कामयाब हो गए थे। हमारे तो शो का नाम ही है ब्लैक एंड व्हाइट। आज आपको उसी ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में लेकर चल रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि 30 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ था। ये तभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो राम मंदिर आज बन रहा है ये इतनी आसानी से नहीं बन रहा, इसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ है। 30 अक्टूबर 1990 को जब इन कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की तरफ पैदल यात्रा शुरू की, तब अयोध्या में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि अगर कोई कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई करने में जरा भी संकोच ना किया जाए। गोली चलाने में आपका हाथ जरा भी कांपना नहीं चाहिए, यह आदेश था मुलायम सिंह यादव का पुलिस को। हालांकि जब हजारों कार सेवक जय सिया राम के नारे लगाते हुए बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद तक पहुंच गए और चढ़ गए उस पर, और वहां कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं ने मस्जिद पर झंडा फहरा दिया, तो इसके बाद पुलिस ने अयोध्या में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या, उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा की। ये वो दो कोठारी ब्रदर्स हैं, कोठारी बंधु, जो कलकत्ता से आए थे और इन्होंने गुंबद पर चढ़कर झंडा फहरा दिया था। अयोध्या में मकानों की छतों पर खड़े पुलिसकर्मियों ने कार सेवकों पर कई गोलियां बरसाई लगातार, और आरोप है कि जोधपुर से आए एक कार सेवक जिनका नाम था सेठा राम परिहार, उनके मुंह में बंदूक रखकर पुलिस वालों ने गोली चला दी थी और मुंह में उनके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 30 अक्टूबर 1990 को ही हुई इस कार्रवाई में कार सेवक वासुदेव गुप्ता, राजेंद्र धरकार और प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा समेत 15 से ज्यादा कार सेवक मारे गए थे। और हम उन सब कार सेवकों के इस बार घर गए हैं और इन सब की कहानी हम आपको सुना चुके हैं। ज्यादातर कार सेवकों के सिर में गोली लगी थी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें या तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया था और या फिर जानबूझकर उनकी हत्या की गई थी। क्योंकि आमतौर पर इस तरह का जब विरोध प्रदर्शन होता है तो पुलिस पैर में गोली मारती है, क्योंकि पुलिस की मंशा उन्हें जान से मारने की नहीं होती। लेकिन इनमें खास बात यह है इस घटना में कि गोली या तो सिर में मारी गई थी या फिर मुंह के अंदर बंदूक डालकर। और इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कार सेवकों पर गोलियां चलाने से उन्हें चुनाव में फायदा हुआ और इससे उनकी एक मुस्लिम परस्त नेता की छवि बन गई। यानी मुलायम सिंह जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। इस घटना के बाद 2 नवंबर 1990 को भी अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी कलकत्ता से आए कोठारी बंधुओं को अयोध्या के दिगंबर अखाड़े से खींचकर बाहर लाए थे और इसके बाद उनके सिर में गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोप लगता है कि कोठारी बंधुओं ने ही बाबरी मस्जिद पर झंडा फहराया था, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए
मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कुछ इस तरह से उनकी हत्या करवाई ताकि पूरा देश देखे और पूरे देश को एक संदेश जाए, खास तौर पर मुसलमानों में एक संदेश जाए। उस समय शरद कोठारी सिर्फ 20 वर्ष के थे और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी 23 साल के थे। सोचिए, 20 और 23 साल के दो युवक, और उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, खुशी खुशी। अलग अलग पुस्तकों और लेखों में यह वर्णन मिलता है कि उस दिन फैजाबाद जिले के ज्यादातर सरकारी अफसरों के घरों में चूल्हा नहीं जला था, क्योंकि इन तमाम सरकारी अफसरों की पत्नियां इतनी उदास और नाराज और क्रोधित थी कि उस दिन जिले में शहर के बाकी लोगों के साथ वो कमिश्नर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी और कह रही थी कि प्रशासन जनरल डायर की तरह निहत्थे कार सेवकों की जान ऐसे नहीं ले सकता। बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से फैजाबाद के कमिश्नर अपने घर के पीछे के दरवाजे से भाग गए और बाद में इस घटना की वजह से देश के 30 से ज्यादा शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। और उस दौर में भगवान राम का भक्त होना और राम मंदिर की बात करना भी एक तरह से अपराध बन गया था। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज उसी अयोध्या में, आज उन्हीं सड़कों पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दिवंगत कार सेवकों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है। उन पर फूल बरसाने की तैयारी की जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जबकि पहले इन्हीं परिवारों के लोगों पर पुलिस ने इसी अयोध्या में, इसी अयोध्या की इन्हीं गलियों में, सड़कों पर गोलियां चलाई थी। पहले गोलियां चली, गोलियां बरसी और अब पुष्प वर्षा हो रही है। और बड़ी बात यह है कि उस समय अगर लोगों का नाम राम होता था या लोगों के नाम के साथ राम जुड़ा होता था तो वो अपना नाम बताने में भी संकोच करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं राम नाम होने से उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, उन्हें सांप्रदायिक न मान लिया जाए, उनका बहिष्कार न हो जाए। जोधपुर के दिवंगत कार सेवक सेठाराम परिहार जब कार सेवा करने के लिए वर्ष 1990 में अयोध्या आए थे, उस समय उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या उन्हें अपने नाम की वजह से डर नहीं लगता, क्योंकि उनका नाम तो था सेठाराम, सेठाराम में ही राम है। इस पर सेठाराम परिहार ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया है, इसलिए उनके मन में सारे डर अब समाप्त हो चुके हैं। सेठाराम ने सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और दुख की बात यह है कि उस समय कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके मुंह में बंदूक रखकर गोली चलाई थी और उनकी हत्या की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस वालों को उनसे कितनी घृणा थी और पुलिस वालों के पास किस तरह के आदेश रहे होंगे। लेकिन सेठाराम परिहार भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले कुछ कार्य सेवकों से यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हर जन्म में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ऐसे ही अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे। दुख की बात यह है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने सेठाराम जैसे कार सेवकों को कट्टर हिंदू बताकर उनका अपमान किया और उनके परिवारों को भी कभी वो सम्मान नहीं मिलने दिया जिसके वो हकदार थे। क्या पूरा मसला था, कब गए थे भाई साहब, क्या घटनाक्रम सुना था उस समय? ये 1990 की बात है। 2 नवंबर। पिताजी को शुरू से ही थोड़ी सी अस्थमा की प्रॉब्लम थी। पूरा कार्य सेठाराम जी खेती का देखते थे, तो पिताजी ने कहा था भाई, उसको थोड़ा सा पिताजी को मालूम हो गया शायद सेठाराम जी अयोध्या जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया भाई कि आप मत जाना। तो उन्होंने बोला नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही मालूम हुआ कि वो अयोध्या चले गए। उसके 4 दिन बाद ही मालूम हुआ कि वो अपने वहाँ अयोध्या में अपने प्राण त्याग गए रामलला के लिए। तो हमारे घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन गांव वालों ने पूरा संबल बनाया और बाद में हमारे खेत के पास ही उनके दाह संस्कार करके भव्य समाधि स्थल पूरे गांव के सहयोग से बना। फिर कब पता चला कि आपको कि सेठाराम जी के वहां पर गोली लग गई है? 4 दिन बाद धीरे धीरे हम बाहर खेती का काम कर रहे थे, तो थोड़ा 10, 15, 20 जने लोग आने लगे। धीरे धीरे लोग काफी इकट्ठे हो गए, तो हमने सोचा भाई ये बिना पूछे ऐसे लोग कैसे, कोई हमारा कोई प्रोग्राम भी नहीं है कैसे। तब हमारे कोई परिवार वाले आके पता चला कि भाई सेठाराम जी राम कार्य के लिए
अपना प्राण त्याग दिए। सीताराम जी की उस समय उम्र तकरीबन 22 साल थी। उनके जो बेटे हैं मुकेश हमारे साथ है। मुकेश जी, क्या उस समय उम्र थी, कुछ याद है? मेरी उस टाइम उम्र करीबन 2.5 साल के आसपास थी। थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बड़ा हुआ तब ये कुछ फंक्शन होते थे, कार्तिक पूर्णिमा के, तब मैं ज़्यादा था। तब 4-5 साल का हुआ तब मुझे माला वगैरह पहनाई, तब मुझे पता चला कि हाँ, पिताजी राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए शहीद हो गए थे। उसके बाद ही मुझे पता चला, और मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो सब कुछ पता चला। दुख तो है मन में, पर जिन कार्य के लिए वो गए थे वहाँ पे, उनका सपना आज साकार हुआ है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ में। और अब हमारी ये कोशिश एक अभियान में बदल गई है, जिसमें देश भर से लोग हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, हमें मेल लिख रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों ने भी कार सेवक बनकर राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। देखिए, हमने तो किसी से कहा भी नहीं कि आप चिट्ठी लिखिए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग, दर्शक हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, आजकल मेल लिख रहे हैं, अपने अपने परिवार की कहानी सुना रहे हैं, संघर्षों की कहानी सुना रहे हैं। यह है इस देश के आम लोगों के मन की बात। और इन्हीं दर्शकों में से हमारे एक दर्शक का नाम है पुष्या मित्रा। पुष्या मित्र उनका नाम है, जो हैदराबाद से हैं, जिन्होंने अपने नाना सूर्य नारायण मूर्ति के कुछ पोस्ट कार्ड आज हमें भेजे हैं और बताया है कि उन दिनों जब उनके नाना राम मंदिर के लिए अयोध्या गए हुए थे, तब वो चिट्ठी लिखकर, पोस्ट कार्ड लिखकर क्या बताया करते थे। तो अब देखिए, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने अपने नाना के पोस्ट कार्ड हमें यहां मेल करके भेजे हैं, जो मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब आप सोचिए, वो अपनी इन चिट्ठियों में लिखते थे कि अयोध्या जाते समय उन्हें झांसी में गिरफ्तार कर लिया गया, और कई बार ऐसा भी हुआ जब राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए कई रात उन्हें रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा, और जब पुलिस के लाठीचार्ज में वो घायल हो गए, तब इन जख्मों ने हर रोज उन्हें राम मंदिर की याद दिलाई और उनकी हिम्मत को कम नहीं होने दिया। उन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और तब वो लिखते हैं ऐसा कि उस जमाने में जब कार सेवक वहां जाते थे, तो जो स्थानीय लोग थे, लोगों ने बहुत आदर से कार सेवकों को सहयोग दिया। स्थानीय लोग ब्रेड, बन, रोटी, मिठाइयां अथवा पानी के पैकेट देकर उनका सहयोग करते थे। फिर उन्होंने अपने नाना ने जो इन चिट्ठियों में सारी बातें बताई हैं, सारे घटनाक्रम बताया, वो लिखा है। फिर वो कहते हैं, जो उनके नाना ने लिखा कि मेरे नाना जी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर समय उन्होंने कितने दिन बिताए। फिर अगले दिन एक राजस्थानी सराय के निमंत्रण पर वहां गए, वहां जाकर वो नहाए और उन्होंने अल्पाहार किया। फिर कहते हैं, हर जगह पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी, पुलिस ने कार सेवकों पर लाठी चार्ज किया, बहुत सारे लोग घायल हुए और इस लाठी चार्ज में मेरे नाना जी को भी घाव लगे। अब देखिए, एक कार सेवक कैसे सोचता है। जो कार सेवक मारे गए, उन कार सेवकों के शोक में बाकी के कार सेवकों ने एक पूरा दिन उपवास किया था। देखिए, उन्होंने अपनी कुछ, ये मैं इसके बारे में बताऊंगा, उन्होंने लिखा है, इस मेल के साथ उस समय मेरे नाना जी के लिखे हुए चिट्ठियों के स्कैन कॉपी भेज रहा हूं। मेरी नानी मां मेरे नाना जी के भावनाओं की बड़ी समर्थक थी। मैं अपने नाना जी और नानी की तस्वीर इस मेल में जोड़ रहा हूं। ये चिट्ठियां उनके दृढ़ संकल्प और राष्ट्र धर्म की उनकी भावनाओं को बहुत समीप से दर्शाती हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं, ये भी हमारे ही परिवार का एक तरीके से हिस्सा है, जिन्होंने लिखा है, जो पुष्य मित्र हमारे दर्शक हैं। और आज उनके नाना जो कि कार सेवक थे, उनकी तस्वीर हम उनके आग्रह पर और उनकी नानी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि नाना कैसे थे। अयोध्या की घटनाओं में बलिदान जिन लोगों ने दिया, उनके शोक में एक पूरा दिन तक उपवास उन्होंने रखा वहां रहते हुए। और फिर वो कहते हैं कि लाठी चार्ज में जो घाव मिले, उन घावों को डॉक्टर से उपचार करवाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उनके नाना का मानना था कि उनके ये घाव अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अधूरे काम की याद दिलाते रहेंगे। और फिर आखिर में वो लिख रहे हैं कि राम मंदिर के चर्चा और विवाद और मंदिर निर्माण के कोर्ट के फैसले की खबर वो जानते थे। राम मंदिर के निर्माण के बाद उन्हें अयोध्या जाकर मंदिर में दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उनका देहांत हुआ है 2020 के अगस्त महीने में। और
उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब राम मंदिर बने तो वो दर्शन करने के लिए जाएं। आज भी उनका ये योगदान और ये सभी घटनाएं, इनकी सुनी सुनाई बातें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं और मेरा ये मानना है कि राम मंदिर के इस निर्माण से में उनका योगदान और उनकी मेहनत जो है वो सार्थक हो गई। ये हमारे एक दर्शक की भावनाएं हैं अपने नाना के प्रति, वो हमारे साथ शेयर करना चाहते थे और हमारे जरिए आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे अपने नाना की ये कहानी। अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 11वें अंश में आपको यह बताएंगे कि कुंभकर्ण ने युद्ध लड़ने से पहले अपने भाई रावण से क्या कहा था। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण ने रावण के सबसे उग्र योद्धा मकराक्ष का वध किया, तब रावण की भाव भंगिमाएं बदल गई और रावण को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सभी शक्तिशाली राक्षस एक के बाद एक युद्ध में समाप्त होते जा रहे हैं। इस विलाप में रावण ने यह निश्चय किया कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। राम कथा के अनुसार कुंभकर्ण निद्रासन में रहता था और 6 महीने में सिर्फ एक बार नींद से जागता था, लेकिन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए रावण ने बीच में ही कुंभकर्ण को नींद से जगाने का फैसला किया। इसके लिए कुंभकर्ण के कानों के पास विशाल नगाड़ों से शोर पैदा किया गया ताकि उसकी नींद टूटे। अनेकों गदाओं से कुंभकर्ण की जांघों पर प्रहार किया गया ताकि कुंभकर्ण को जगाया जा सके। इन तमाम प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण ने अपनी आंखें खोली तो रावण ने उसे अपना दुख सुनाया और उसे यह भी बताया कि इस युद्ध में कुंभकर्ण के राक्षस पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी है। अपने पुत्रों के बारे में जानकर कुंभकर्ण को अपने भाई रावण पर काफी क्रोध आया और इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को वो बातें कही जिसकी शायद आपने भी कल्पना नहीं की होगी, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि रावण, क्या तुम भगवान श्री राम पर विजय प्राप्त कर सकते हो? तुमने जग जननी सीता जी का अपहरण करके स्वयं को कलंकित कर लिया है और इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। यह भाई कह रहा है रावण को। कुंभकर्ण यह भी कहता है कि अब भी समय है रावण को अपने मान और अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, यानी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह बात सुनकर रावण कुंभकर्ण के साथ इमोशनल कार्ड खेलता है और कहता है कि कुंभकर्ण, तुम तो मेरे भाई हो, क्या तुम भी इस युद्ध में मेरा साथ छोड़ दोगे? इस पर कुंभकर्ण भावुक होते हुए कहता है कि भगवान राम के खिलाफ रावण का युद्ध करना अनुचित है, लेकिन इस युद्ध में अपने भाई के प्राणों की रक्षा न करना उससे भी ज्यादा अनुचित है। इसलिए कुंभकर्ण ये जानते हुए भी कि अपने भाई रावण के लिए, ये जानते हुए भी कि रावण की गलती है, यह युद्ध रावण की वजह से हो रहा है, तब भी वो अपने भाई रावण के लिए युद्ध लड़ने जाता है। ये जानते हुए कि रावण गलत है, ये जानते हुए कि उसने सीता जी का अपहरण करके एक घोर अपराध किया है। सोचिए, उस त्रेता युग में राक्षसों को यह भी पता था कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। कुंभकर्ण ये जानते हुए अपने भाई रावण के लिए युद्ध लड़ा कि रावण गलत है। अब आप इस कलयुग के रिश्ते को देखिए, जहां इंसानों के लिए रिश्तों का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है और इस बात को आप हमारी अगली खबर से समझ सकते हैं। और यह खबर आपको बताएगी कि आज कैसा कलयुग आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बुजुर्ग महिला की चिता को शमशान घाट में 9 घंटे तक इसलिए मुखाग्नि नहीं दी गई क्योंकि उसकी तीनों बेटियों के बीच अपनी मां की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और वो शमशान घाट में इस बात की जिद पर अड़ी हुई थी कि जब तक उनकी मां की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उनकी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। शमशान घाट की तस्वीरें देखिए। शमशान घाट की जब आप तस्वीरें देखते हैं तो आपको कैसी भावनाएं आती हैं? उस समय आपको ऐसा लगता है कि एक ही सत्य है इस दुनिया में और वो है मृत्यु। बाकी आप सब ने जो भी अर्जित किया है सब यहीं रह जाएगा। एक विरक्ति की भावना आती है जब आप शमशान को देखते हैं, लेकिन यहां नहीं आएगी। 85 वर्ष की इस महिला का नाम पुष्पा था। पुष्पा की 3 बेटियां हैं। इनमें से भी जो सबसे बड़ी बेटी है वो अपनी मां को अपने साथ रखती थी और इस दौरान इस महिला ने अपनी कुछ जमीन अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम कर दी। क्योंकि वो अपनी बेटी के पास रहती थी इसलिए उसने कुछ जमीन अपनी बेटी के नाम कर दी। लेकिन 14 जनवरी को जब इस महिला की मृत्यु हुई और उसे शमशान घाट लाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो उसकी दोनों छोटी बेटियां इस बात पर झगड़ा करने लगीं कि उनकी मां की बाकी बची हुई संपत्ति को तुरंत अभी इसी समय उनके नाम किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। यह झगड़ा
शमशान में 9 घंटे तक चलता रहा और जब पुलिस आई तब तीनों बहनों के बीच यह लिखित समझौता हुआ कि उनकी मां की बची हुई संपत्ति को उनकी दोनों छोटी बेटियों के नाम किया जाएगा। और जब यह समझौता हुआ तब कहीं जाकर उसके बाद इस महिला का अंतिम संस्कार किया गया। हिंदू धर्म में जीवन को क्षणभंगुर बताया गया है, जो कुछ क्षणों में समाप्त हो जाता है, जबकि मृत्यु को वो शाश्वत सत्य बताया गया है जिसे लोग जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतने ही वो सुखी, शांत और संयमित रहेंगे। लेकिन इंसान मृत्यु की बजाय जीवन को ही शाश्वत सत्य मानकर जीता है और जीवन भर अपनी संपत्ति और धन दौलत का हिसाब किताब करता रहता है। जीवन भर उसे ऐसा ही लगता है कि सब उसके साथ ही जाएगा, जबकि कड़वा सच यह है कि संपत्ति में से एक हिस्सा भी, जरा सा भी, एक अंश भी मृत्यु के बाद इंसान के साथ नहीं जाता। जिस पल किसी इंसान की मृत्यु होती है उसी पल उसकी सारी संपत्ति उसके परिवार के लोगों की हो जाती है और फिर उस संपत्ति के लिए परिवार के लोग जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहते हैं और जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है तब वो भी इस संपत्ति को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। यानी जिस धन दौलत और संपत्ति के लिए इंसान जीवित रहते हुए इतनी लड़ाइयां लड़ता है उसका मृत्यु के बाद कोई मोल नहीं रहता। लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझ नहीं पाते और इस घटना में भी यही सीख आपके लिए छुपी हुई है। इस अभागी मां के पास इतनी संपत्ति थी कि लोग उसे अमीर समझते थे, लेकिन मौत के बाद यह पता चला कि महिला अमीर नहीं बल्कि इतनी गरीब थी कि इसी संपत्ति की वजह से उसके शव को 9 घंटे तक शमशान घाट की चिता पर अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ा और वो भी उसके अपने बच्चों की वजह से। और इससे दुखद कुछ भी काम, कोई भी बात और क्या हो सकती है। यह सुनकर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो त्रेता युग था जब राक्षस भी युद्ध में अपने परिवार के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे। लेकिन अब यह कलयुग है जहां इंसान संपत्ति के लिए अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं करते और माता पिता के मरते ही उनकी संपत्ति को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर अदालतों में जाते हैं और इस संपत्ति के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, जो संपत्ति मृत्यु के बाद यहीं रह जानी है उसके लिए इंसान इतना कठोर कैसे हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और इसके लिए ऐसी दुश्मनी करता है जैसे ये संपत्ति मृत्यु के बाद भी वो अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो वैसे 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। लकड़ी वगैरह सब तैयार हो चुकी है, चिता में बॉडी रखी हुई है। अग्नि भी जल गई थी दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अग्नि बुझवाकर और वो अंतिम संस्कार यहाँ रुकवा दिया। और सुबह से यहाँ दोनों पक्ष आपस में 3-4 बार इनमें हाथापाई भी हो चुकी है। इस वजह से फिर यहाँ पुलिस बुलवाई गई है। पुलिस ने भी काफी इन लोगों को समझाया, लेकिन पुलिस वालों को भी ये कोई बात नहीं मान रहा है। तो अगर आपको भी ये गलतफहमी है कि आपके पास जितनी भी धन दौलत है, जितनी भी संपत्ति है, वो सब सदैव आपके साथ रहेगी, आपके साथ ही जाएगी, ज्यादातर जो लोग हैं अपने जीवन काल में इसी गलतफहमी में रहते हैं। तो आज इस खबर से आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन जो इज्जत आपने कमाई है वो इज्जत जरूर आप अपने साथ भी लेकर जाएंगे और वही इज्जत आपके जाने के बाद यहां लोगों के बीच में रहेगी और उसी इज्जत के आधार पर, उसी नाम के आधार पर लोग आपको याद रखेंगे। इस देश में जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक बना दिया है, उसी तरह गौ सेवा को भी कट्टर हिंदुत्व और पिछड़ेपन से जोड़कर हमारे देश में कुछ लोग देखते हैं। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। अगर आप आज भी कहीं बाहर जाकर कहें कि मैं गौ सेवा करता हूं तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप आज बाहर जाकर गौमूत्र की बात कर दें, गौ सेवा की बात कर दें, कह दें कि गाय हमारी माता है, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको अनपढ़ समझेंगे, आपको पिछड़ा हुआ समझेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि आप कट्टर हैं, आप कट्टर हिंदू हैं, आपसे थोड़ा बचकर चलेंगे। खासतौर पर ऐसे लोग जो अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं और अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। लेकिन आज हम आपको एक और बहुत बड़ा बदलाव इस देश का दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे जो खुद अपने सरकारी आवास में गायों को पालते हैं और खुलकर गौ सेवा भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गौ सेवा करने की तस्वीरें और उनका वीडियो आजकल चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारे लोग उन छोटी छोटी गायों के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी चारा खिला रहे हैं। आज हम आपको गाय की इस नस्ल के बारे में बताएंगे जो आकार में इतनी छोटी है कि आप पालतू जानवरों की तरह
उन्हें अपने अपार्टमेंट में भी पाल सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिस 11 दिनों के विशेष व्रत अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं, उसमें उपवास के दौरान जमीन पर सोने के साथ साथ नियमित रूप से गौ सेवा भी करनी होती है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन अपने आवास पर अभी गौ सेवा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर कुल 8 से 10 गायों को पाला हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो अपने सरकारी आवास पर गायों को पालता है और प्रधानमंत्री मोदी के घर पर इस समय 8 से 10 गायें उन्होंने रखी हुई हैं जिनकी वो सेवा करते हैं और ये सभी भारतीय नस्ल की गायें हैं और इनमें भी जिस गाय की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है पुंगानुरू गाय, जिसकी हाइट 70 से 90 सेंटीमीटर यानी समझ लीजिए 2.5 से 3 फीट के बीच होती है और यह दुनिया की सबसे छोटी गाय है जो कुछ वर्षों पहले तक विलुप्त होने की कगार पर थी। यानी अगर इसकी हाइट देखेंगे आप तो जहां मेरा हाथ है शायद इतनी होगी उसकी हाइट। इन गायों को पुंगानुरू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नस्ल की गाय आंध्र प्रदेश के उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसे पुंगानुरू कहते हैं। यानी असल में पुंगानुरू एक जगह का नाम है और यह क्षेत्र चित्तूर जिले में पड़ता है और इस पुंगानुरू क्षेत्र में जो गाय पाई जाती है उसी के नाम पर इस गाय का नाम पड़ा है। इन गायों का वजन ज्यादा से ज्यादा 200 किलोग्राम होता है और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस नस्ल की गाय चारा कम खाती है और सामान्य गायों की तुलना में इनका दूध भी ज्यादा गाढ़ा होता है, पौष्टिक होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस नस्ल की एक गाय प्रतिदिन 5 किलोग्राम के आसपास चारा खाती है और औसतन 1 से 3 लीटर दूध रोज देती है और बड़ी बात यह है कि इनके दूध में फैट की मात्रा 8% तक होती है, जबकि विदेशी और दूसरी नस्ल की गायों के दूध में फैट की मात्रा 3 से 3.5% तक ही होती है। इसके अलावा इन गायों का पीछे का हिस्सा नीचे की ओर झुका होता है और इनकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन को छूती है और इनके सींग कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं और इस नस्ल की ज्यादातर गायों का रंग सफेद होता है। इस नस्ल की एक गाय की कीमत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कहीं भी हो सकती है और इस गाय के 1 लीटर गौमूत्र की कीमत 10 रुपए है, जबकि इसके 1 किलोग्राम गोबर की कीमत 5 रुपए है। और यह भारत की वो गाय है जिसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि भी पाला करते थे और अगर आप चाहें तो आप भी इसे किसी पेट एनिमल की तरह, जिन आजकल आप देखते होंगे कि घरों में लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स में, अपने फ्लैट्स में या जहां भी वो रहते हैं, आजकल एक नया चलन चला है, लोग पालतू जानवर अपने घर में जरूर रखते हैं। तो आप भी किसी पालतू जानवर की तरह बड़ी आसानी से अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में इस गाय को पाल सकते हैं क्योंकि ये गाय बाकी के पालतू जानवरों के बराबर ही उतनी ही जगह में आसानी से रह सकती है। भारत में गायों की लगभग 50 नस्लें हैं और वर्ष 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में इस नस्ल की गायों की संख्या सिर्फ 2772 थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन गायों के संरक्षण पर तेजी से काम हुआ है और वर्ष 2019 में इन गायों की संख्या 13,275 पहुंच गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब से भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को इन गायों के साथ देखा है, तब से देश में गौ सेवा करने वाले लोग इन गायों को खरीद कर पालने की इच्छा जता रहे हैं और आंध्र प्रदेश में इन गायों की जो सबसे बड़ी गौशाला है उसके मालिक को पिछले 24 घंटों में ही सैकड़ों लोग फोन करके इन गायों को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं और इससे आप ब्रांड मोदी की ताकत को आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
इस देश ने पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जिसे अपने हिंदू होने पर, अपने हिंदू संस्कारों पर वो बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। और पहली बार देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जिन्होंने खुलकर अपने सरकारी आवास में इस तरह से गौ सेवा की है और बताया है कि वो किस तरह के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पेट डॉग्स को पालने की बड़ी पुरानी परंपरा रही है और इन पेट डॉग्स को वहां पेट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। और वहां ये परंपरा है, आपने देखा होगा, वहां जो जितने भी राष्ट्रपति हैं वो हमेशा एक पेट डॉग जरूर रखते हैं अपने व्हाइट हाउस में और उसके साथ उनके वीडियोस भी अक्सर जारी होते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है जिसमें वो अपने प्रधानमंत्री आवास पर गायों को पाल रहे हैं और गौ सेवा करके उन विपक्षी नेताओं को भी एक तरीके से जवाब दे रहे हैं जिन्होंने हाल ही में यह कहा था कि बीजेपी को वही लोग वोट देते हैं जो गौमूत्र वाले राज्यों में रहते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आपने देखा होगा हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और कई बड़े राज्यों में बीजेपी जीत गई थी, तब कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। दक्षिण भारत के नेता भी अक्सर ये मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि गौमूत्र और गोबर वाले जो राज्य हैं उनके लोग बीजेपी को वोट देते हैं और एक तरीके से ये उपहास किया जाता है। आज ऐसे तमाम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कड़वे वाक्य द्वारा नहीं, कड़वे शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि सिर्फ गौ सेवा की इस वीडियो के जरिए अपना एक जवाब दे दिया है और इसी को कहते हैं सही जवाब देना। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब विपक्ष के नेता राम मंदिर पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगातार अपशब्द कह रहे हैं, तब देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी की राम नीति देख रहे हैं। तो इस समय ब्लैक और व्हाइट की तरह आप देखिए, एक पक्ष वो है जो राम मंदिर के खिलाफ है, जो कहता है नहीं राम मंदिर पर तो राजनीति हो रही है, जो कहता है कि हम प्राण प्रतिष्ठान के दिन राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे और राम मंदिर को लेकर भी तरह तरह की बातें करता है। कुछ कहते हैं कि अभी राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है, कोई कुछ कमियां निकाल रहा है, कोई कुछ कमियां निकाल रहा है और लगातार कड़वे वचन कहे जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, गौमूत्र वाले राज्य, गोबर वाले राज्य, हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्या जवाब देना चाहिए और वो कैसे जवाब दे रहे हैं। ये पूरी राजनीति कड़वी हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, अंग्रेजी में कहें तो टॉक्सिक हो चुकी है। विपक्ष के नेता हर रोज हमला कर रहे हैं। अब उस हमले का प्रधानमंत्री मोदी जवाब कैसे देते हैं? देखिए, वो वापस हमला नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो गौ सेवा कर रहे हैं, वो मंदिर में साफ सफाई करके अपना श्रमदान कर रहे हैं, वो पोंगल का त्योहार मना रहे हैं, संक्रांति पर पूजा कर रहे हैं, वो राम भक्ति में पूरी तरह से लीन है, वो उपवास अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जहां सारे लोग उन पर इतना प्रहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस समय 11 दिन के उपवास पर हैं, उपवास अनुष्ठान पर हैं, जिसमें वो कोई राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं आजकल, तो बिल्कुल चुप है। तो इन तस्वीरों में आप देखिए कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी कैसे देते हैं। गौ सेवा के जरिए देते हैं, मंदिर में सफाई करके श्रमदान के जरिए देते हैं, पूजा पाठ करके देते हैं और उपवास अनुष्ठान करके वो अपना जवाब दे रहे हैं। और इस समय अगर आप कहें तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री का धर्मनिरपेक्ष होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा होने लगे और वही बात आज प्रधानमंत्री मोदी कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व नहीं होता था, बल्कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा हुआ करते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री इस बार अलग है। गौ सेवा की तरह हमारे देश में रामायण और गीता पढ़ने वाले लोगों को भी पिछड़ा हुआ बताकर उन्हें कट्टर हिंदू बताया गया है। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसमें लोग गर्व से कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं। देखिए, ये भी एक बड़ा बदलाव है। आज असल में आप देखें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट तो आपको बदलाव ही बदलाव दिखाई देगा। अयोध्या में फैजाबाद से अयोध्या हुआ, 1990 से अब क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री मोदी
कैसे नए बदलाव के साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जवाब दे रहे हैं, उनके कड़वे वचनों का जवाब दे रहे हैं गौ सेवा के जरिए, उपवास अनुष्ठान के जरिए, मंदिरों में साफ सफाई के जरिए। अब यह बदलाव देखिए। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपसे यह अपील की थी कि आपको रामचरितमानस की एक प्रति अपने घर पर जरूर रखनी चाहिए, और जब आप अपने दोस्तों को, परिवार में रिश्तेदारों को किसी खास मौके पर कोई गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, तो भेंट के रूप में भी आप उन्हें रामचरितमानस की एक प्रति दें। और हमारी इस अपील के बाद अब देश के लोग बड़ी संख्या में ऐसा कर रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ी बात है। इस समय देश भर के लोग रामचरितमानस को खरीदने के लिए गीता प्रेस से लगातार संपर्क कर रहे हैं, और गीता प्रेस की तरफ से बताया गया है कि रामचरितमानस की कॉपीज इस समय आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। और यह स्थिति भी तब है जब गीता प्रेस हर महीने रामचरितमानस की 1 लाख कॉपीज का प्रकाशन कर रहा है। आप इस बार नए वर्ष पर कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, तो वो प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए? आपको आज हम एक सुझाव देना चाहते हैं, और वो ये है, वो प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि भगवान श्री राम के इस देश में जो 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन्हें अपने हृदय के साथ अपने घर पर रामचरितमानस को स्थान देना चाहिए, और रामचरितमानस को अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए। आप चाहें तो एक दूसरे को जब आप गिफ्ट करते हैं, ये आपने एक गिफ्ट देखा कि आप भगवान श्री राम के मंदिर का मॉडल एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आज मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपको एक गिफ्ट करना ही है तो आप रामचरितमानस की एक कॉपी एक दूसरे को गिफ्ट कीजिए। जब से तारीख की घोषणा हुई है, तब से हमारे ऊपर दबाव बढ़ गया है पुस्तकों की आपूर्ति करने का। हमारी सारी ब्रांचों से भी यही बातें आ रही हैं, और लोगों में इतना उत्साह है कि लोग रामचरितमानस को, हनुमान चालीसा को, सुंदरकांड को बड़ी पैमाने पर पाठ कराने के लिए बांटना भी चाह रहे हैं। अब हम पिछले साल उस साल की तुलना करें तो पिछले साल लगभग 75,000 पुस्तकें औसत में हम छाप करके दे देते थे, तो लगभग पूर्ति हो जाती थी पिछले वर्ष से। और अभी अगर देखा जाए तो मांग में अचानक बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई। अब हम तो इतनी तैयारी तो हमारे पास है नहीं कि मैं अचानक 2 लाख 4 लाख रामचरितमानस छाप के दे दूं, लेकिन पिछले दिनों से लगभग 1 लाख प्रतियां हम प्रतिमाह छाप के उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद ही मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपने देखा कि गीता प्रेस जो रामचरितमानस की प्रतियां छापती है, गीता प्रेस के पास अब रामचरितमानस की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये हमारे समाज में, हमारे देश में आने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, और आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमने नया साल शुरू होने से पहले आपसे कहा था कि आप नए वर्ष के लिए प्रण लीजिए, क्योंकि जो वर्ष है 2024, ये भगवान राम के इस भव्य मंदिर के लिए जाना जाएगा हमेशा इतिहास में। और इस बार रामचरितमानस को आप अपनाइए, न सिर्फ अपने घर में, अपने परिवार में, बल्कि अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करने के लिए, उपहार में देने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। और हमें खुशी है कि आप ये सब इस समय कर रहे हैं। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, अगर आपने ये समझ लिया तो इस दुनिया में आपसे बेहतर रसोइया कोई नहीं होगा।